जय माता दी, नमस्ते जी। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ये प्रेस से गर्म भी है, कैसे आप अपना ये वैट चिपका सकते हैं जार्स पे। ठीक है, अभी के लिए जैसे मान के चलिए आपका ये उनके लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और इतने पैसे नहीं है, अपना कम बजट पे काम चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है, प्रोडक्शन इतनी नहीं है, उनके लिए। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं हमारा मेक इन एग्रो का यहाँ पे जार आ गया, सब चीज़ें होगी, इसके अंदर हमारे बादाम है। तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये होता ये है कि ये वैड इसके अंदर होता है, मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया, आप देख सकते हो उसको भी। ठीक है, और ये प्लेन वैड है, इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो अब हमने करना क्या है, प्रेस आपकी गर्म होनी चाहिए। ठीक, ये हम इसको यहाँ पे ऐसे को रख देंगे। यहाँ पे बस आपने ये चेक करना है कि ये सही पोजीशन पे हो, नहीं तो अगर इधर उधर होगा तो कहीं ना कहीं साइड में गैप रह जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है जी। तो हमने एक बार इसको यहाँ पे सेट किया। सेट करने के बाद आपने ये ज़रूर काउंट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि काउंटिंग मेन है, क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो जो नीचे का प्लास्टिक है वो जल जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर वो जलना शुरू हो गया तो स्मेल भी आ सकती है, जो कि हम नहीं चाहेंगे, और प्लस दोबारा वैड उस पर चढ़ता भी नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए सबसे जो चीज़ मैंने करी है कि ये वाला पार्ट है जो आपका नीचे का, ऊपर मत करना, नीचे का थोड़ा सा वाइड होता है और इस पर ये पूरा फिट बैठ जाता है। तो हमने ये देखना यहाँ पे ऐसे को इसको ध्यान से किया और ये हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब आप ये देख सकते हैं, ये अब ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। 10 सेकेंड्स के बाद अब आप ये देखो, ये इतना इस पर चिपक चुका है। ठीक है, इसको हमने वापस इसी में रख देना है। अभी इसमें ग्लू अभी भी है, तो अगर हम डायरेक्ट इसको चढ़ा देंगे या कुछ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक है, तो अब हमने इसको एक बार फिर से इस पर ऐसे करके रख देना है, 1 2 3 4 5, और बस। अब ये देखिए, ये हमारा सील हो गया, धुआं भी दिख रहा होगा आपको ऊपर। ठीक है, जो भी इसमें धुएं की स्मेल है वो अंदर नहीं जाती, क्योंकि हमारा जितने भी शॉप्स हो गए, होटल्स हो गए, और जितने ऑफिसर्स हो गए, उन सब के पास है, तो कोई कंप्लेंट अभी तक आई नहीं है। ठीक है, अभी के लिए मैंने ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने, क्योंकि मैं प्रोडक्शन एरिया में हूँ। लेकिन ग्लव्स मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि मैं कुछ निकाल नहीं रहा मशीन से, फिलहाल के लिए सिर्फ अपना दिखाने के लिए आपको किया था। अगर यही मैं प्रोडक्शन निकाल रहा होता अपने आमंड्स की, ड्राई फ्रूट्स, बाकी सब चीज़ों की, तो मैं ग्लव्स भी पहनता और अपने बालों पे जो आपका मास्क होता है या फिर टोपी होती है ब्लू कलर की, मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में कि वो कैसी है, वो मैं ज़रूर पहनता, क्योंकि अगर कहीं पे भी कुछ भी इसके बीच में चलेगा तो वो ब्रांड के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं एक इमेज स्पॉइल हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको ये जो साइड में है बचा हुआ, अब हमने इसको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है जी, तो यहाँ ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे और आपका ये प्रॉपर तरीके से सील हो जाएगा। इसकी जो गम है वो भी ठीक हो जाएगी। और जब एक बार ये कर दिया आपने, करने के बाद एक बार ये चेक कर सकते हैं, ये देखो ये सील हो गया। ठीक है, अभी इसमें देखना, ये देखो ये ग्लू है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब जैसे मुझे इस साइड में दिख रहा है कि हाँ ढंग से हुआ नहीं है, तो मैं इसको फिर से कर दूँगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये देखिए, देखा, हो गया ना आपका जार सील। अब इसके लगाने के देखो, देने को तो आप जब भी प्रोडक्शन कर रहे हैं आगे भी दे सकते हैं बिना इसके भी, लेकिन बीच में क्या होगा, कोई भी कस्टमर आएगा उनकी शॉप पे, तो वो खोलेगा, उसको दिखेंगे, तो वे बीच में अपने हाथ डालेंगे। अब हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया है, कैसे कैसे हाथ होंगे या कुछ भी बोल सकते हैं उनको, लेकिन इसके बीच से क्वांटिटी कम हो गई तो मान के चलिए उन्होंने नहीं परचेज़ किया कस्टमर ने, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी तरफ से तो प्रोडक्शन निकल गई, लेकिन वहाँ कस्टमर एंड से या शॉपकीपर जो डील कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। प्लस ट्रांसपोर्ट में भी ये बहुत हेल्प करता है, तो इसका होना कंपलसरी है। ठीक है, अब हमारे ये अलग अलग है, तो ये वाली साइड पहले यहाँ थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैड लगा हुआ था आपका, ये एल्युमिनियम फॉइल जैसी लगी हुई थी, इसको मैं अपोजिट साइड में कर देता हूँ, क्योंकि इस पर भी ग्लू रहता है, और मैंने ये ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, ये देखिए,
ठीक है जी, यहाँ आ गया और हमने इसको वापस ऐसे को कवर कर दिया। ये हो गया हमारा जार तैयार। अब मान के चलिए किसी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी है तो उसके लिए आपका आता है कि जार सीलिंग मशीन होगी, या फिर एक यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही मैंने, वैसे तो मैंने भी ऑर्डर कर दी है, जैसी आएगी मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के केस में मैं भी प्रेस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसी मशीन आएगी तो मैं वो वाली भी आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा। ये उनके लिए है जिनकी प्रोडक्शन एकदम शुरू हो रही है। जब तक मेरी मशीन नहीं आती, देखो मैं भी सेम चीज़ कर रहा हूँ जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है जी, अब मान के चलिए आपका ऑर्डर आया 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, उस टाइम में आप प्रेस का यूज़ नहीं करेंगे ना फिर, क्योंकि आपको तो जल्दी ऑर्डर निकालना है और ऐसे इसमें करने में टाइम लग जाता है। जो दूसरी इंडक्शन सीलिंग मशीन है जार के केस में, वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा आपका। उसमें तो बस 1.3 1.5 हीट के हिसाब से आपने देखना है कि कितनी सेटिंग कर रहे हैं, और उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छे वेंडर्स मिल जाए जिनका सपोर्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। मशीन हमेशा देख के ही लें, क्योंकि बाद में दिक्कत हुई तो फिर आपका पैसा भी गया, टाइम भी गया, और जो प्रोडक्शन है वो भी स्लो हो जाएगी। तो हर तरफ से नुकसान ही होगा आपका, जो कि हम नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।